तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कि परसेंटेज चैप्टर हुआ और साधारण ब्याज हुआ। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला की क्वेश्चन है क्या, जो यदि 20 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। ठीक है, उस संख्या का 40% कितना होगा। पहला का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 20 जो है किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, 25%। तो संख्या तो पता नहीं, तो हम इतना तो जानते हैं कि 25% का जो वैल्यू है वो मेरा 20 है। ठीक है, वो मेरा क्या है, 20 है। तो अब हमको क्या कर रहा है, 40% ज्ञात करने के लिए उसी संख्या का तो निकाल देंगे यहाँ से डायरेक्ट 40%। तो 40% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 20/25 गुना 40। 5 से काटेंगे, 5 या 25, 5 चौके 20, अब 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 8 चौके कितना हो गया, 32। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, जो 25% का वैल्यू कितना है 20, तो पहले निकाल लेते 100%। यहाँ से 100% का मान निकालते हैं तो 20/25 गुना 100। तो 25 चौके 100, तो 20 चौके कितना हो गया 80। ये आपका संख्या निकल गया। अब संख्या का 80%, इसका 40% ज्ञात करना था, तो 40/100 कर देते। 40 इसका कितना कर रहा था, 40% ना, तो 20 दूना 40, 20×5 = 100। 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 16×5 = 80, तो 16 दूना 32। तो आप जैसी आपकी इच्छा है उस तरह से आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करूँ ना आप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यदि a के 5% का मान 10 है तो a का मान ज्ञात करिए। यदि a के 5% का मान करा, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्या करा, a का 5% का मान जो कितना है 10 है, तो a का मान ज्ञात करिए। यानी a का 5% बराबर कितना है 10 है। तो क्या हम इसको a गुना 5/100 बराबर 10 लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको काटे 5 से, तो 5 दूना 10। यहाँ से आपका जो a/100 बराबर हो गया 2, तो a बराबर कितना हो गया 100 गुना 2 यानी कितना 200। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि a की है b की ऐसे 25% क्या है, यदि a की है b की ऐसे 25% कम है, तो b की है a की ऐसे कितना परसेंट अधिक है। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा लिखने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा कट के बना रहे हैं। ठीक है, अब 3 नंबर की बात करेंगे। कह रहा यदि a किया है b किया है से 25% कम है, तो a किया है b किया है से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, b किया है से कितना परसेंट अधिक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो a किया है जो है b से 25% कम है, तो b अगर 100 होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ ये उल्टा लिखा गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 75। अब देखिए दोनों में कितना कमी है, 25 का कमी है, हुआ कि नहीं। यदि b 100 तो ये 50। अब क्या कर रहा है, b किया है a किया से कितना परसेंट अधिक है, तो ये कितना अधिक है 75 है, 25 अधिक है। किस पे अधिक है ये बताइए। ये क्या कर रहा है, बी की है ए की है से कितना परसेंट अधिक है, तो मतलब ये 75, ये जो अधिक है 25 किस पे 75 से ना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना 25 का 25, 25 दिया 75, मतलब कितना 100/3 यानी 33.1/3% क्या है अधिक है। दूसरा तरीका अगर हम ज्ञात करें, दूसरा तरीका से इसका जब हम सॉल्यूशन करें तो क्या करा 25% का मतलब क्या होता है 1/4। जब वैल्यू 1/4 से घट रहा है तो बढ़ेगा कितना 1/3 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये 100 बटे कितना हो गया 3 हो गया, तो इसको लिखेंगे 33.1/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, जो एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया जाता है तो संख्या में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, जो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे कितना 100। यही नहीं करना है और तो नहीं कुछ करना है। चलिए अब देखिए, तो क्या करा, पहले संख्या में 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि मतलब कितना, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, फिर क्या किया 20% वृद्धि मतलब 120 बटे कितना करना है 100 करना है। 2 जीरो से काट दीजिए तो 11 गुना 12 हो गया 132%, अर्थात 100 से कितना अधिक हो गया 32%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या करा है, एक वर्ग की भुजा को, क्वेश्चन में क्या करा है, एक वर्ग की भुजा को 20%, एक वर्ग की भुजा को 20% कमी कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, जो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 20% की वृद्धि कमी किया ना, तो 100 में क्या करेंगे 20 घटा देंगे, तो 100 माइनस यानी 20 मतलब कितना 80%। इसको 2 बार लिख दीजिए, तो 80 है गुना 80 है बटा कितना 100। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये खत्म, 80 कितना हो गया 64%। पहले कितना था 100%, अब कितना हो गया 64%, अर्थात क्या हुआ प्रतिशत कमी हो गया कितना का, तो 100 माइनस 64 यानी 36% का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 280 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, तो 280 अनुत्तीर्ण हुए तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताइए, जब पास कितना हुआ है, पास हुआ है 72%, तो फेल कितना हुआ होगा 28% हुआ होगा कि नहीं। और रियल में फेल कितना दिया हुआ देखिए, तो रियल में फेल दिया हुआ कितना 280। तो आपको टोटल यानी कुल जो विद्यार्थी होगा वो कुल कितना होगा 100% ना, इसका वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या होगा 280 बट्टे 28 गुना का 100 करिए, ये मर्तबे 10 मर्तबे कट गया मतलब कितना 10 गुना कितना 100, अर्थात 1000 क्या हो गए छात्र हो गए। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। करा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 25% की वृद्धि यानी 25% का मतलब क्या होता है बताइए, 25/100 करिए, काट के करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 से वैल्यू बढ़ रहा है, बताइए घटेगा कितना 1/5 से, और प्रतिशत में बदल दीजिए 100 से, तो 5 से यहाँ से कर दीजिए 20, अर्थात उसके मूल्य में कितना 20% की क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, मूल्य मानक से पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 125। अब बताइए कितना बढ़ा 25 बढ़ा था, 25 कम करना पड़ेगा ना, यानी 25 कम करना पड़ेगा किस पे 125 में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 का 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, ये 20% आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आ जाइए उसके बाद बात करेंगे हम क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में। समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किया था, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करिए। अब एक चीज़ बताइए, पास के लिए कितना चाहिए था, पास के लिए चाहिए था
45%, लेकिन लाया कितना 30%। तो फेल कितना से किया ये बताइए, फेल कितना हुआ, क्या 15% से फेल हुआ ना। और रियल में फेल कितना हुआ, रियल में फेल कितना मार्क्स से हो रहा है, 60 मार्क्स से। कितना से, 60 मार्क्स से। तो जब यहाँ पे जो 15% का वैल्यू 60 है, तो क्या कर आपसे, तो पूर्णांक कितना होगा 100%, यानी 100% का ना परीक्षा होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 60/15 गुना 100। 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, यानी कितना, यानी 400 अंक। यानी एग्जाम कितना का था, 400 अंक का। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा साइज कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन आप देख जाइएगा ना तो बहुत आपको काम देगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है भैया, थोड़ा दिक्कत है, आप लोग का सपोर्ट होगा तो आगे आएंगे। कह रहा एक परीक्षा में सीता 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से फेल कर गई। उसी परीक्षा में राम जो है 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह जो न्यूनतम पास अंक से 20 अंक अधिक लाया। तो पूर्णांक ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताइए, सीता की बात करते हैं हम। सीता जो है कितना परसेंट लाई, 30% लाई, और फेल कितना से की, फेल 50 अंकों से। लेकिन राम क्या किया, राम कितना परसेंट लाया, वह जो है 40% अंक लाया, लेकिन अधिक कितना लाया, 5 से अधिक अंक कितना लाया, 20। तो मेरा इसका कंसेप्ट हम बताए थे क्या, जो इन दोनों का जो अंतर है, इनका जो अंतर होगा इनका योग के बराबर होगा। तो अंतर निकालिए तो कितना हो गया 10% का, और इनका योग ज्ञात करें तो कितना हो गया 70। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब 10% का वैल्यू कितना है 70 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि पूर्णांक तो होगा कितना 100% का। तो 70/10 गुना कितना 100, ठीक है ना। काट दीजिए, 0 0 खत्म हो गया, यानी पूर्णांक कितना का था 700 अंक। बात समझ में आया, ठीक है। एक कम लाएगा, दूसरा अधिक लाएगा, एक यहाँ से फेल होगा और एक जो है पास अंक से अधिक लाएगा। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको दोनों के क्या करना, अंतर को बराबर कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या करा 10 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, करा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% अपना मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी हुआ, तो पराजित उम्मीदवार को कितना मत बना। अब एक चीज़ बताइए, टोटल वोट कितना होता है, टोटल मत 100%, जिसमें से क्या किया 5% नहीं डाला, तो कितना हुआ 95% वोट पड़ा, यानी मत पड़ा। अब एक चीज बताइए, जो विनर होगा, विनर को कितना मिला 50%, तो बताइए रनर को कितना मिला होगा, तो 45% मिला। क्योंकि दोनों का योगफल कितना 95, तो दोनों में कितना का हार जीत हुआ 5% का। अब एक चीज़ बताइए, जब 5% का वैल्यू दिया हुआ आपको कितना 2000 मत से क्या हो रहा, हार रहा, विजय हो रहा, ये 2000 मत से, लेकिन परसेंट में कितना, इससे 5% ना, तो 5% का वैल्यू 2000, तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला 45, नहीं निकल जाएगा 2000/5 गुना कितना 45, तो 5 से काटेंगे बाबू, 5 9 45, तो 9 दूना कितना हो गया 18000, यानी जो हारने वाले थे उसको कितना मिला 18000। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करें, 11 नंबर बात करेंगे। करा 5000 रुपये की राशि 8% की दर से जो है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब एक चीज़ बताइए, आपको P बराबर दिया हुआ कितना 5000, और R बराबर दिया हुआ 8%, और T बराबर दिया हुआ 3 ईयर। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए, जो 8×3 कितना होगा 24% मेरा क्या हुआ ऐसा ही हुआ कि नहीं। हमसे क्या मांग रहा है, साधारण ब्याज। जब 100% का वैल्यू, यानी मूलधन कितना होता है 100% का वैल्यू 5000 है, तो 24% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। तो 5000 बटा कितना 100 गुना कितना 24, ये दोनों जीरो खत्म हो गया, तो 24 पंचे होता है 120, यानी कितना 1200 रुपया, ये आपका क्या होगा
साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए। नहीं कहिएगा बचपना वाला मेथड में जाएंगे तो बचपना वाला मेथड में चलिए, तो एस आई बराबर आपको होता है पी गुना, तो पी कितना है 5000 गुना आर कितना है 8 गुना 3 बटे कितना 100, अगर काटेंगे तो ये होगा कितना 1200 रुपया। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करूँ ना समझ में आ गया होगा। चलिए 11 नंबर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 12 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा 5% वार्षिक दर से 500 रुपया का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया होगा। यानी यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ कितना 5%, प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 500 रुपया, और आपको ब्याज यानी एस आई बराबर कितना दिया हुआ आपको 150। पहले ऑल ओवर ब्याज निकाल लीजिए, ऑल ओवर रेट। ऑल ओवर जब रेट निकालेंगे तो 150 रुपया ब्याज मिल रहा है कितना 500 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 30%, यानी 30%। अब एक चीज़ बताइए, आर इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो यहाँ से आर का मान 5 है तो क्या टी का मान नहीं निकलेगा। 5 से काट दीजिए 6, अर्थात टी बराबर कितना होगा 6 ईयर। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा, जो कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। ठीक है, 10 वर्ष में 600, 13 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर में। जो अमाउंट दिया हुआ 650 रुपया, और रेट दिया हुआ कितना 3%, और टाइमिंग दिया हुआ कितना 10 ईयर। तो अब बताइए ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 या 30%। अमाउंट का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, तो 100 प्लस कितना 30%, मतलब कितना 130% हुआ कि नहीं। अब यहाँ से हम बात कर लेंगे, जो 130% जो वैल्यू दिया हुआ कितना है 650। तो आपको क्या चाहिए धन, तो धन हमेशा 100% न होता है, तो 650 बटे हो जाएगा 130 गुना 100, 13 पचे कितना होगा 65, यानी कितना हो गया ये 500 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। देखिए रेट 5%, टाइमिंग कितना 3 ईयर, फिर यहाँ पे रेट कितना है 5% और टाइमिंग कितना है 4 ईयर। ठीक है, इन दोनों का जो एस आई होगा, एस आई कितना होगा, ये 15% हो जाएगा, और ये कितना होगा एस आई 20%। दोनों में अंतर कितना हो गया 5%। अब 5% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 42, तो क्या मूलधन 100% होता है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा आपको 42 बटे 5 गुना 100, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, तो 42 गुना कितना होता है 84,840 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 नंबर में पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, करा कोई धन जो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 एवं 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, ब्याज की दर। अब एक चीज़ बताइए 5 ईयर में कितना हो रहा है 625, और 3 ईयर में कितना हो रहा है 575। तो सबसे पहले इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे, ये हो गया 0, 12 में से 7 गया 7 5 12, इधर बचा कितना 2 ईयर। जब 2 ईयर का ब्याज कितना है 50 रुपया, तो 1 ईयर का ब्याज कितना होगा बताइए 25 रुपया होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब आपको किस पे निकालना है, इस पे या इस पे, चलिए हम 3 ईयर पर निकाल लेते हैं। जब 1 यूनिट का ब्याज 25 है, तो 3 ईयर का ब्याज कितना होगा 25 गुना कितना 3, यानी कितना 75 रुपया। ठीक है, 75 रुपया क्या मिल रहा है ब्याज। यहाँ से सबसे पहले क्या पी निकाल लेते हैं, मूलधन बराबर क्या होता है मूलधन, तो 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है क्या हो जाता धन 575 में से ब्याज कितना मिल रहा है 75 रुपया, यानी कितना हो गया यानी 500 रुपया। आपको क्या चाहिए रेट चाहिए ना, तो रेट बराबर कितना 75 रुपया ब्याज मिल रहा है किस पर 500 पे ना।
प्रतिशत में बदल दीजिए, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, 15 पचा 75, यानी रेट कितना हो गया, 15%, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। ये ऑल ओवर रेट आया। अब हमको क्या चाहिए, रेट ना चाहिए। तो रेट अगर हम निकालेंगे तो 15 बटे कितना साल में लिए हैं, 3 साल में, यानी 5% हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से बात करते हैं, आपको SI का मान कितना हो गया, दूसरा तरीका, SI का मान कितना निकल गया, 75 रुपया। तो अब मूलधन यानी P का मान कितना निकल गया आपको, 500 रुपया। तो आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए ना, रेट निकालना। टाइमिंग आपको हो गया 3 ईयर, तो क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय 3, 2 जीरो से खत्म, 5 तिया 15 पचे 75, इसीलिए रेट का प्रतिशत कितना निकल गया, 5%, ठीक है। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। करा कोई धन 10 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज की उसी दर पे कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, T1 बट्टे T2 बराबर N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1। तो कितना वर्ष में, तो 10 वर्ष में। T2 नहीं दिया हुआ, कितना गुना, तो 2 गुना, तो 2 माइनस 1 बटे कितना गुना, तो 3, तो 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो क्या हो जाएगा, तो 10 बट्टे T2 बराबर 1 बट्टे 2, अर्थात T2 बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका, सीधा बात समझ लीजिए, आप अगर बनाना चाहेंगे तो 10 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना, तो उससे 1 लिख दीजिए, 1 कम लिख दीजिए। अब कितना गुना होना, 3 गुना, तो उससे 1 कम 2 हो गया। तो ये कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, तो इसको भी भाई 2 गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। फिर से सवाल पढ़ लीजिए। करा कोई धन राशि जो है 10 वर्ष में अपने धन का जो है दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर में करा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का इतना गुना हो जाता है, तो रेट, यानी रेट बराबर हमने फॉर्मूला बनाया था N-1 गुना 100 बटे क्या, टाइम, तो 3/2 गुना, तो 3/2 माइनस 1 गुना कितना, 100 बटे टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ से कितना हो गया, 1/2 और गुना कितना, 20, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यानी 10% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, अगला क्वेश्चन 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर में क्या करा, 944 रुपया की ऋण को 4 बराबर किस्तों में बांटना है। तो किस्त वाला एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, ऋण बराबर ऋण प्रतिशत बराबर एक फॉर्मूला बनाए थे। तो 4 बराबर में, तो 4 गुना 100 प्लस क्या करना है, रेट पहला वर्ष में 12%, दूसरा वर्ष में 24%, तीसरा वर्ष में कितना, 12 या 36%। बस इसको आपको जोड़ देना है। जोड़िए कितना हो गया, ये हो गया 400 प्लस 36 24 कितना हो गया, 50 60 ना, 30 50 60 72, यानी 72 कितना हो गया, 472%। और आपको 472% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऋण कितना, 944। देखिए 472% वैल्यू कितना दिया, 944 रुपया की ऋण है ना, 944 रुपया की ऋण एक राशि 4 बराबर किस्तों में बांट देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से 472% वैल्यू कितना हो गया, 900। तो आपको प्रत्येक किस्त चाहिए तो 100% का वैल्यू निकालना होगा। प्रत्येक किस्त का वैल्यू 100% में जाएंगे, ठीक है। 472 दूना ये होगा कितना, यानी 200 रुपया, यानी प्रत्येक किस्त का जो बिल हो गया वो 200 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ जो 18 क्वेश्चन हमने बताया है परसेंटेज और इसका 18 क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कहाँ दिक्कत है, कहाँ क्या है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बेसिक क्वेश्चंस हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, खास करके SSC GD में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। टाइप यही रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। तो आज बस इतना ही रखेंगे, पुनः हम कल फिर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।